Hello students, welcome to science class. As in previous class we have discussed about air pollution. Today we are going to discuss about effect of air pollution. तो आइए देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं. एयर पोल्यूशन कैन कॉज कैंसर, ट्रबल इन ब्रीदिंग, अस्थमा, लंग, ब्रेन एंड नर्व डैमेज, बर्निंग सेंसेशन इन आइज एटसेट्रा. तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन क्या क्या कॉज करता है? कैंसर, इससे कैंसर भी हो सकता है. और क्या होता है? सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, अस्थमा डिजीज़ होता है सांस लेने में, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है. और फिर लंग्स पे भी अफेक्ट करता है, ब्रेन और नर्व डैमेज. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये अफेक्ट करता है इस पर. बर्निंग सेंसेशन इन आइज़, और आइज़ में तो आप ये तो फील किए होंगे जब भी आप जाते हैं और पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है तो आपके आइज़ में जैसे बर्निंग सेंसेशन, कुछ जलन सी होने लगती है. तो ये सारी चीज़ें ही ये कॉज करता है, एयर पोल्यूशन की वजह से होता है. Some of the pollutants are so harmful that they can cause death. और कुछ तो जो pollutants होते हैं एयर के, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, तो वो क्या इतनी हार्मफुल होती हैं कि वो मतलब सीधे डेथ तक पहुंचा देती हैं. उससे डेथ भी हो सकती है, इतनी हार्मफुल होती हैं वो. ठीक है. Pollutants like sulfur dioxide and oxides of nitrogen after being released by factories mix with moisture in air. और क्या है यहाँ पर दिया गया कि pollutants जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हुआ एयर में जो प्रेजेंट है, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है ना, जैसे ही फैक्ट्री से रिलीज़ होता है ये वेस्ट, जो ये हार्मफुल गैसेज है वो कहाँ से रिलीज़ होती है? फैक्ट्री से रिलीज़ होती हैं. और वो कहाँ किससे मिक्स होती हैं? जैसे ही वो एयर में रिलीज़ होती हैं तो जो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर है, नमी है, जैसे जो वाटर वेपर्स हैं, तो वो उनसे क्या होती हैं? मिक्स हो जाती हैं और क्या फॉर्म करती हैं? एसिड्स फॉर्म करती हैं. ठीक है. व्हेन इट रेन्स, और जब बारिश होती है, दीज एसिड्स कंबाइन विथ रेन ड्रॉप्स, और ये तब एसिड क्या होता है? रेन ड्रॉप से कंबाइन हो जाता है. और कहता है एंड फॉल ऑन द अर्थ एज एसिड रेन, और एसिड रेन बन के अर्थ पे गिरता है. इसी को हम एसिड रेन बोलते हैं. एसिड रेन कैसे होता है ये हम बता चुके हैं. ठीक है. इट डैमेजेस प्लांट एंड बिल्डिंग्स, और ये क्या एसिड रेन क्या क्या डैमेज करता है? प्लांट्स डैमेज करता है, बिल्डिंग्स को डैमेज करता है. जैसे कि ताजमहल आप देखते हैं कि येलोइश हो गया है, तो ये बिल्डिंग्स पर भी इफेक्ट करता है. नॉन लिविंग थिंग्स पर भी इफेक्ट करता है, लिविंग थिंग पे तो कर ही रहा है. बिसाइड्स पॉल्यूटिंग द सॉइल एंड द फूड सोर्सेज, और क्या है? सॉइल को भी पॉल्यूट करता है, और जो भी फूड सोर्स हैं उसके कांटेक्ट में आते हैं उसको पॉल्यूट करता है. तो ठीक है. जैसे कि प्लांट्स को इफेक्ट करेगा तो फूड को भी करेगा. सब प्लांट्स ही तो हम ऑप्टेट करते हैं कोई भी खाना, तो ये बहुत नुकसानदेह है, बहुत हार्मफुल है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है पढ़ना है हमें वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन के बारे में, वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. तो वाटर पॉल्यूशन जनरली किससे कॉज होता है? मतलब क्या, क्यों, कैसे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है? गंदा पानी हमारा जो है वो कैसे गंदा हो रहा है, कंटामिनेटेड हो रहा है? जो भी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्टली वो ड्रेन कर देते हैं पॉन्ड्स में, या फिर वो जाकर रिवर बॉडीज़ में, पॉन्ड में, जहाँ से हम जो भी वाटर सोर्सेज हैं उससे जाकर जब मिल जाते हैं ये सारे वेस्ट मटेरियल, तो ये क्या होता है? हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है. इस तरह से देखिए, तो कोई भी वेस्ट मटेरियल को हमें पानी में जो नहीं फेंकना चाहिए. तो जो भी वेस्ट मटेरियल है तो उसे डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में नहीं फेंकना चाहिए. तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की जितनी भी वेस्ट है वो डायरेक्टली ड्रेन हो जाते हैं. तो इस वजह से इंडस्ट्रीज़ वगैरह ऐसी जगह पर नहीं होनी चाहिए, और ना ही इसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डालना चाहिए. पहले उसे ट्रीट करना चाहिए. ठीक है. उसके बाद ही उसको हमें डिस्पोज करना चाहिए कोई भी चीज़. और जैसे कि सीवेज जो है, सारे घर का जो गंदा पानी होता है, जो भी कपड़े वॉश करते हैं हम लोग, या फिर किचन से जो भी डर्टी वाटर निकलता है, तो वो सब भी क्या होता है? नाले से जाकर क्या होता है? डायरेक्टली फिर वो रिवर बॉडीज़ में मिल जाता है, और फिर इस तरह से हमारा वाटर क्या हो रहा है? पॉल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है. तो देखिए यहाँ पर दिया गया वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए. वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज, बाथिंग एनिमल्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स. और क्या है? वॉशिंग क्लॉथ एंड यूटेंसिल इन वाटर बॉडीज़. कोई वाटर बॉडीज़ में जाकर देखो, अगल बगल जो वहाँ के लोग रहते हैं, लोकल पीपल रहते हैं, वो क्या करते हैं? अक्सर वहाँ पे अपना मतलब वो वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं. तो वो क्या करते हैं कि वहीं वाटर में डायरेक्टली ही मतलब यूटेंसिल्स, क्लॉथ जो भी है वहीं पर बैठ के धुल लेते हैं, और वो सारा क्या है? पानी को कंटामिनेट करता है, गंदा करता है, ये सारी चीज़ें, वेस्ट मटेरियल. तो इस तरह से पानी हमारा क्या हो रहा है? पॉल्यूट हो रहा है. और क्या? बाथिंग एनिमल्स को भी बाथ कराते हैं पॉन्ड्स एंड रिवर्स में. ये भी नहीं कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग कहीं नहलाना चाहिए, डायरेक्टली उसको पॉन्ड्स और रिवर में डाल के नहीं
रिलीजियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग डिस्पोजल ऑफ पूजा मटेरियल्स, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी कुछ हमारे वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट कर रही हैं। जैसे कि पूजा मटेरियल्स जो यूज़ होता है वो केमिकल का ही तो बना होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब पानी में हम डालेंगे तो क्या होगा, पानी हमारा गंदा ही होगा ना, और हमें वही पानी मिलता है, वही पानी तो फिर आता है ना रिवर बॉडीज से ही तो आता है वो पानी जो हम कंज्यूम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सभी हमें डिस्पोज नहीं करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद ये कोई भी चीज़ को हमें डायरेक्टली कोई भी चीज़ ऐसे वाटर बॉडीज़ में वेस्ट मटेरियल को नहीं फेंकना चाहिए। आल्सो लीड टू पॉल्यूशन, दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस अल्टीमेटली इंटर आवर बॉडीज़ एंड मेक अस सिक। और ये हार्मफुल बॉडीज़ का इफेक्ट कहाँ तक पहुँच रहा है, क्योंकि वाटर पे हम सभी डिपेंड हैं, किसी भी काम के लिए वाटर पे डिपेंड है। तो हम कुकिंग भी वाटर से कर रहे हैं, पी भी रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं वाटर को। तो ये सारा वाटर जो भी है वो अगर हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया तो वो जैसे कि हम क्या होता है बीमार पड़ जाते हैं। तो ये इल इफेक्ट्स हैं इसके। पॉल्यूशन हम ही तो क्रिएट भी कर रहे हैं, हम ही तो पॉल्यूट भी कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ को, और फिर हम ही बीमार भी पड़ रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। The main water pollutants are poisonous chemicals from factories and pesticides from agricultural lands. तो जो मेन वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं जो वाटर को गंदा कर रहे हैं वो क्या है, पॉइजनस केमिकल्स जो फैक्ट्री से रिलीज़ होते हैं, और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो जो कि एग्रीकल्चरल लैंड से क्या होते हैं वॉश डाउन होकर रिवर्स या लेक में रिवर में चले जाते हैं। तो ये है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पेस्टिसाइड्स भी क्या है, केमिकल्स उसमें होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा वाटर क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो अब इसका इफेक्ट देखते हैं क्या है। एक्वेटिक लाइफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स इज एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन वाटर बॉडीज गेट पॉल्यूटेड। तो सबसे पहले तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, जो भी है, प्लांट्स हैं, तो बोथ प्लांट एनिमल यहाँ पर दिया है। तो जो भी प्लांट एनिमल रह रहे हैं पानी में, वो सबसे पहले इफेक्ट उनको हो रहा है कि जैसे ही वाटर बॉडीज पॉल्यूट हो रहा है तो उनका भी रहना मुश्किल हो जाता है पानी में, और वो इससे बहुत ज़्यादा जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एक्वेटिक लाइफ पे इफेक्ट हो रहा है इसका। इट मेक्स वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और क्या नेक्स्ट, ये वाटर को अनफिट कर रहा है, हम मतलब पीने योग्य पानी नहीं रह जाता है। फिर फिश फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और इसी पॉल्यूटेड वाटर बॉडी से अगर हम फिश कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत क्या है, हार्मफुल है। अगर हम इसे खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इस तरह से पॉल्यूटेड वाटर, अब हमें क्या पता है कि वो कहाँ से फ़िश आ रही है, हाँ इतना तो नहीं कोई जानता है। तो इस तरह से हम लोग जो फ़िश कंज्यूम करें, क्या पता वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज से ही तो हो रही है, और पॉल्यूशन तो हर जगह ही फैल रहा है। तो इस तरह से फ़िश को भी कंज्यूम करना ख़तरनाक साबित हो सकता है ह्यूमन के लिए, और एक तरह से ज़रूरी भी है खाना। फ़िश में प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो इसलिए फ़िश बहुत ज़रूरी है, बहुत से फ़ायदे हैं फ़िश के। तो देखो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जहाँ तक अपनी तरफ से हो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें पॉल्यूट नहीं करना है अपने इन्वायरमेंट को, चाहे कुछ भी हो, वाटर हो, एयर हो, किसी चीज़ को पॉल्यूट नहीं करना। अगर हम सब लोग ये सोच लें तो फिर कभी पॉल्यूशन ये वाला चीज़ मतलब हमें सुनने को नहीं मिलेगा कि पॉल्यूट हो रहा है कभी भी, तो पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा इस तरह से अगर हम सब लोग सोचने लगे तो, और फिर हमें सब चीज़ प्योर और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा खाने को। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीज़ लाइक कॉलरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस और डिसेंट्री। और अगर पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो फिर क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ कॉज होती हैं, जैसे कॉलरा। ये सब कॉमन डिजीज़ आप सुनते होंगे डेली, कई लोगों को गर्मियों में सुनते होंगे कॉलरा बहुत होता है। टाइफॉइड तो कॉमन हो गया है, ये हमेशा ही किसी न किसी को हो ही जाता है। जॉन्डिस, डिसेंट्री, और ये सब का मतलब ये सारी चीज़ों की, ये सारी डिजीज़ की वजह क्या है, पॉल्यूशन। इसके पीछे की वजह कोई नहीं देखता है, बस हाँ बीमार पड़े डॉक्टर के पास चले गए। लेकिन ये सब क्या है, पॉल्यूशन की वजह से ये सारी डिजीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं कि अब तो हर जगह मतलब सुनने को मिल रहा है, हर घर में। तो ये डिज़ीज़ की वजह यही सब सारी चीज़ें हैं। सॉइल पॉल्यूशन, नेक्स्ट हमारा है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल कैसे पॉल्यूट होती है। सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल, ह्यूमन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ये इंडस्ट्री से, ह्यूमन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से सॉइल हमारी पॉल्यूट होती है। सच एज डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कूड़ा फेंकना डायरेक्टली सॉइल में फेंक दिए कुछ भी, तो हमारी सॉइल क्या होगी, पॉल्यूट ही तो होगी।
हार्मफुल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो हम फेंक रहे हैं, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि डिग्रेड ना हो, डिकम्पोज ना हो सके सॉइल में, तो वो क्या है, पॉल्यूशन ही तो करेगा, जो हमारे सॉइल को पॉल्यूट ही तो करेगा। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड जो है फील्ड्स में हम डाल रहे हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में प्रोडक्शन अच्छी हो इसके लिए हम डाल रहे हैं, बट ये हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी सॉइल ख़राब हो रही है। और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स, जो एग्रीकल्चर फीड से जो भी हम ऑब्टेन कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो क्या है, उसके अंदर भी ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जाते हैं और वो हमारी बॉडी पे इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है जब जो हम वो खाते हैं। तो इसीलिए आजकल कुछ भी मतलब जो हम लोग खाते हैं वो क्या केमिकल भी रहता है उसके अंदर, तो इसी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो रही हैं। इट ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन, और क्या है नेक्स्ट सॉइल पोल्यूशन का, ये सॉइल इरोजन भी कॉज करता है। सॉइल इरोजन हमें पता है क्या है, द रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, जो अपर जो फर्टाइल सॉइल है वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है बाय विंड वाटर जिसकी वजह से, तो वो है सॉइल इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, इसका इफेक्ट क्या क्या है। सॉइल पोल्यूशन बैडली इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, सबसे पहले तो इसका इफेक्ट मेनली प्लांट पे होता है, क्योंकि प्लांट सॉइल से ही न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इस पर इफेक्ट है। बहुत से केमिकल्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, और बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो इंटर करने से इसकी क्वालिटी को भी ख़राब कर देते हैं, तो ये सबसे पहले प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस फूड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स, अभी मैं बताइए जैसा कि ये प्लांट की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। केमिकल्स बहुत से ऐसे होते हैं सॉइल में जो हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की के उसे यूज़ करते हैं, तो वो बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। आल्सो हार्मफुल केमिकल्स गेट एब्जॉर्ब बाई एडिबल प्लांट्स इंटर आवर बॉडीज थ्रू फूड, और मैं ये भी बता चुकी हूँ कि जैसे जो हार्मफुल केमिकल्स जो छिड़काव हो रहा है प्लांट में, या फिर जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का छिड़काव हो रहा है, वो क्या है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर, और जो भी एडिबल पार्ट जो हम ईट करते हैं, खाते हैं, तो वो डाइट के थ्रू, हमारे फूड के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और जो कि बहुत हार्मफुल है और बहुत से डिजीज़ कॉज करता है। इट ऑल्सो लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन वेन रेन वाटर वॉशेज दीज हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स इनटू सोर्सेज ऑफ वाटर। तो क्या है और क्या इफ़ेक्ट है, ये वाटर को भी पॉल्यूट करता है। जैसे ही रेन वाटर, जब बारिश होती है तो क्या होता है, सॉइल के ऊपर से क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स जो है वो वॉश होकर पानी में जाकर गिरते हैं, और इस तरह से हमारा जो पानी है वो भी कंटामिनेटेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ इज डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड। नॉइज़ को कैसे डिफाइन किया जाता है, अनवांटेड साउंड। नॉइज़ किसे बोलते हैं, जो शोर शराबे होते हैं, शोर बहुत ज़्यादा, बहुत लाउड अगर नॉइज़ है तो क्या है, वो हमारे कानों के लिए भी अच्छा नहीं है, और फिर बहुत हार्मफुल भी है, इरिटेट करता है हमें, तो ये अनवांटेड साउंड है, ठीक है, उसे हम नॉइज़ कहते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं सुनना। नाउ डेज पीपल प्ले लाउड म्यूज़िक इन पार्टीज एंड और फंक्शन। आजकल देखते हैं कि पीपल कोई भी पार्टी और फंक्शन में बहुत लाउड म्यूज़िक होता है, चलाते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो ब्लो हॉर्न्स अननेसेसरली व्हाइल ड्राइविंग, या फिर अननेसेसरली हॉर्न को ब्लो करना, मतलब जब गाड़ी चलाते हैं तो अननेसेसरली हॉर्न बजाना। लाउड साउंड फ्रॉम स्पीकर्स एट द टाइम ऑफ रिलीजियस एंड पब्लिक मीटिंग। और क्या है, देखते हैं कि लाउड स्पीकर्स से कोई भी रिलीजियस या पब्लिक मीटिंग हो रही है तो सिर्फ तेज़ आवाज़ से भाषण देना या जो भी करना। एंड नॉइज़ ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज ऐड टू नॉइज़ पॉल्यूशन। और क्या है, व्हीकल्स की नॉइज़, मतलब व्हीकल्स की आवाज़, फैक्ट्रीज, तो इस वजह से जहाँ भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रश अगर है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो एकदम लगता है ना कि इरिटेट हो गया, वहाँ से भाग जाना चाहिए। तो ये अनवांटेड साउंड जो हमें सुनना पसंद नहीं है, और वो उसी को हम नॉइज़ कहते हैं, और ये भी एक तरह का पॉल्यूशन है, ठीक है। इससे भी बहुत कुछ इफेक्ट होता है पीपल के लाइफ पे, तो ये हम पढ़ेंगे इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिलहाल ये आप जानेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या और कैसे कौन कॉज करता है, ये सब जान गए, ठीक है। फैक्ट्रीज़ की भी आवाज़, अगर किसी घर के बगल में फैक्ट्रीज़ को पता होगा कि कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, मतलब रात में सोना बैठना सब मुश्किल हो जाता है, पढ़ना सब मुश्किल हो जाता है, इतनी लाउड नॉइज़ होती है।